वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दिन सैटरडे का और हम जा रहे हैं समर के पीटीएम में। तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और अमर भी हमारे साथ हैं, उनकी छुट्टी है तो वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सम मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। गाइस अभी हम आ रहे हैं पीटीएम से और हमारा स्लॉट मॉर्निंग का ही था तो नाश्ता करके हम नहीं गए थे। तो अब कुछ मैं बनाऊंगी, बाहर से मैं कढ़ी लेकर आई हूँ तो राइस कुक कर लेते हैं। फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है, नाश्ता करके नहीं गए थे तो बस वही राइस बना के और कढ़ी लेके आए हैं तो वही खा लेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो ये रहा हमारा लंच। तो हम नाश्ता करके नहीं गए थे तो ये नाश्ता और लंच दोनों एक साथ ही अब हो जाएगा। और नाश्ता वगैरह करने के बाद घर में सारे काम फैले हुए थे तो फिर उसको धीरे धीरे मैं निपटाने लगी, क्योंकि काम तो रहता ही है डेली का, उसको तो फिर छोड़ नहीं सकते हैं। तो बेड बनाया मैंने और सुबह सुबह मैं सब करके नहीं जा पाई हूँ, केवल मैंने घर में झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर कपड़े लगे हुए थे, रेक पर टंगे हुए थे, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो कपड़े सूखे नहीं थे तो फिर वो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और इसके साथ ही अमर आए थे बाहर से तो उनका सूटकेस खाली करूँगी, जितने भी कपड़े हैं सबको वॉशिंग मशीन में डालूँगी और कुछ कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धो लूँगी और कुछ को मैंने सोक करके रखा है तो वो मैं धो लूँगी। तो सोक करके जो रखा है वो हमारे रेगुलर के कपड़े हैं और जो वॉशिंग मशीन में डालूँगी वो अमर के कपड़े होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं जो मैं हाथ से नहीं धो सकती। फिर इसके बाद कुछ कपड़े निकले थे, उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी मैं उनके जगहों पर। और कुछ कपड़ों को मैंने स्प्रेड कर दिया है और अभी फिर इतने सारे कपड़े निकल रहे हैं और मौसम ख़राब हो रहा है आजकल, बारिश का सीज़न है ना, इस वजह से। और फिर इसके बाद नंबर आता है किचन का। तो बस एक हाउसवाइफ़ की जो लाइफ होती है ना, वो इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, बस यही करने में हाउसवाइफ़ की लाइफ ख़त्म हो जाती है। एक रूम सेटल करो, फिर दूसरे रूम में जाओ, फिर दूसरे से तीसरे रूम में जाओ। और जिनके घर में बच्चे होते हैं फिर वो एक रूम करने के बाद दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में, और फिर वो पहले रूम में जाती है तो फिर वही हाल करके रखा रहता है कि नहीं ऐसा आपके घर में? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा किचन भी सेटल हो गया। अब चलिए थोड़ी कुछ बातें करते हैं। हेलो गाइस, सो हम गए थे आज पीटीएम में। तो पीटीएम तो ऐसे नॉर्मल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ठीक है। टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है कॉपी देखने के लिए। तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे टाइम पर पीटीएम नहीं होता था, लेकिन अब पीटीएम होता है, अच्छी बात है। तो मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें पीटीएम में समरजीत के लिए जो फीडबैक मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक है। मतलब नॉर्मली ये होता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसका अटेंशन है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं, ये सब हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला। मार्क्स भी ठीक ठाक ही थे।
पर हमसे टीचर क्या बोल रही है, टीचर बोल रही है कि समरजीत लड़कियों के साथ नहीं बैठते हैं। जब भी अगर कोई लड़की इनके पास बैठ जाती है तो ये रोने लगते हैं, ये बिल्कुल गर्ल्स के पास नहीं बैठना चाहते हैं। तो ये फीडबैक हम लेकर आए हैं स्कूल से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है गर्ल्स से? बिकॉज़ मैं गर्ल्स से वेट करता हूँ। गर्ल्स से आपकी मदर भी तो गर्ल है। मैं तुमसे हेट नहीं करता। तो गलत बात है। आप लड़के लड़कियां ना दोनों सेम होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, चाहे तो वो बॉय हो या गर्ल हो। गर्ल बॉय सब सिमिलर होते हैं। आप कोएड में पढ़ते हो ना, कोएड में पढ़ने के बाद आप ऐसे करोगे, बताओ कितनी दुख की बात है, बेचारी लड़कियां। वैसे तो मैं बताऊं बचपन में मैं भी ऐसे नहीं थी, मैं भी कोएड में पढ़ी हूँ, पर मेरा बॉयज़ से इतना मतलब नहीं रहता था, वास्ता नहीं रहता था मतलब। और तब हमारे में तो साथ में बैठाते भी नहीं थे, जैसे बॉयज़ अलग रूम में बैठते थे, गर्ल्स अलग रूम में बैठती थी। लेकिन फिर भी मैं अपने इंटरनली बात करूँ तो मुझे लड़कों से मतलब नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे तो कोएड है और ये लोग लड़के लड़कियाँ साथ में बैठते हैं, और इतनी छोटी एज में, दैट इज़ नॉट गुड। मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब वो कहते कि पढ़ नहीं रहा है तो मैं समझती कि पढ़ नहीं रहा है। पढ़ाई लिखाई कुछ भी की बात नहीं हुई है। बात ये हुई है कि समझे गर्ल्स के पास नहीं बैठते हैं। वेरी बैड बेटो, वेरी बैड। यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट गर्ल्स। और बीइंग योर मदर मैं यही बोलूँगी कि रिस्पेक्ट गर्ल्स। सच में हमें अपने बॉयज़ को ही सिखाना चाहिए, अपने लड़कों को ही सिखाना चाहिए, कि बच्चों को घर से ही सिखाना चाहिए कि आप इक्वल हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट नहीं हैं। दे आर ऑल फ्रेंड्स ऑल टुगेदर, दे आर ऑल फ्रेंड्स। इफ इन अ क्लास दे आर ऑल आर सिमिलर। कहीं भी आप कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना है, आपको बातें करनी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो लड़की है तो बात नहीं करूँगा, वो लड़का है तो बात करूँगा। दैट इज़ वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कभी आपको कहा है गर्ल्स से बात नहीं करो? कभी कहा है? मतलब व्हाट टीचर शेड ना कि ये शाई है, बहुत शाई है, और शाइनेस की वजह से ये बैठना नहीं चाहते हैं। गर्ल्स को फ्रेंड बनाइए भैया, सब सिमिलर हैं, सब इक्वल हैं। मैं भी तो गर्ल ही हूँ ना, मैं आपकी मदर हूँ पर मैं भी तो गर्ल हूँ, मैं भी तो लड़की हूँ। और आपके तो घर पे लड़कियाँ फ्रेंड्स भी थी, फिर आप स्कूल में भी तो वो फ्रेंड्स ही हैं। तो आप ये इम्प्रूव करोगे, खुद में इम्प्रूव करोगे? से येस और नो? यू शुड हैव टू इम्प्रूव। आपको गर्ल्स के साथ बैठना भी, आपको बातें भी करनी है। ऑल आर फ्रेंड्स, चाहे तो वो बॉयज़ हों या वो गर्ल्स हों, और सबसे दोस्ती करते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं। आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी ना। अब सोचो कोई लड़की आपके पास बैठे और वो आपसे बातें ना करे, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? हिम्मत क्या होता है? कोई लड़की आपके पास बैठे और वो आपसे बात ना करे, आप उससे बात भी करना चाहो फिर भी ना करे, तो कैसा लगेगा? वो भी इतनी छोटी एज में यार, अभी तो मैं थोड़े लड़कियाँ से बोल सकती हूँ। पर टीचर तो अच्छा नहीं बोल रही थी। टीचर तो कहती कि कोई भी लड़की इसके पास बैठ जाती है, इसके बाद ये बैठना ही नहीं चाहता, इतना शाई है कि रोने लगता है। मैं बस दो लड़कियाँ। अरे इतने शाई क्यों हो भैया, शाई क्यों हो? माचो बनो, माचो। अगर माचो क्यों बनो? अल्फा मैन तो बनोगे ना, अल्फा मैन बनो। मैं अल्फा मैन भी नहीं बनूंगा। अल्फा मैन तो रोबोट होता है। रोबोट नहीं, रोबोट। अच्छा ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा भाई। जब मम्मा मेरे जैसी हो तो बच्चा कैसे शाई हो सकता है? फर्स्ट तो सिट वेल, सिट वेल, सिट वेल। वी आर ऑन द कैमरा, आई एम रिकॉर्डिंग यू ना, डोंट डू लाइक दैट। मैं तो पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, फिर मैं एक्सट्रोवर्ट बन गई। तो
मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। मम्मा बेबी हो। और मैं कुछ दिखाना भी चाहते हैं। हाँ, मेरे डायनासोर। ओके, हम दिखा देते हैं। समर ने कुछ बनाया है, चलिए दिखाते हैं समर ने क्या बनाया है। ये सब क्यों निकाल लिए? आपने उसमें रखा था ना। ये सब है, ये सब। तो ये देखिए इन्होंने क्या बनाया। क्या है ये बेटा? ये डायनासोर है, डायनासोर। तो बाबू के पास तो बहुत सारे डायनासोर्स हो गए। आज तो नए डायनासोर्स मिले, पापा लेके आए नए डायनासोर्स। बाबा रे, पूरा फैक्ट्री लगा दो डायनासोर्स की। और ये एक प्लेन भी मुझे मिला है। प्लेन भी मिला है। हाँ। वाह, कितने सारे डायनासोर्स हो गए, माय गॉड। और एक नडल वाला है, ये वाला। हाँ, जो उसका मुंह खोला, इसके पास स्पाइक्स नहीं। आपको तो डायनासोर बहुत पसंद है। हाँ, मुझे तो पसंद। और मुझे 2 सेम ग्रे मिले हुए हैं। और मुझे इस मिले वाले हैं जो ये। और मेरे सबसे फेवरेट वाला तो ये ऑरेंज लग रहा है, जिसकी इतना अच्छा। ओके, और ये डायनासोर लैंड है क्या है ये? डायनो एडवेंचर। डायनो एडवेंचर है। हाँ, इसमें सब डायनासोर्स अभी। कहाँ कहाँ रहेंगे, प्लेस कर दीजिए। वाओ, वेरी गुड। से हाँ हाँ, ये एग्स हैं, डायनासोर एग पड़े। ओके, और मैं कुछ दिखाने भी इम्पोर्टेंट चाहिए। ओके, बाय बाय। गाइस, हैदराबाद में 2 दिनों का रेन प्रोडिक्शन है। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने वाले हैं। कल भी इसी टाइम पर बारिश स्टार्ट हुआ था, काफ़ी पानी लग गया था। और आज भी 3:30 से पानी रेगुलर हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेदर है। और मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।